हम अक्सर सुनते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, कितनी तेजी से बढ़ रही है, पर क्या हम उसे सही तरीके से माप रहे हैं? आज हम जीडीपी से एक कदम आगे बढ़ेंगे और एक ऐसे इंडिकेटर को समझेंगे जो शायद हमें एक ज्यादा साफ और सच्ची तस्वीर दिखाता है। चलिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या एनडीपी की दुनिया में चलते हैं। देखिए, जब भी किसी देश की आर्थिक सेहत की बात होती है तो एक ही शब्द बार बार सुनाई देता है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये न्यूज़ की हेडलाइंस में होता है, हर बड़ी आर्थिक बहस का सेंटर पॉइंट होता है। ये मानो इकोनॉमी को मापने का एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है। लेकिन क्या हो अगर ये सबसे जरूरी माना जाने वाला आंकड़ा हमें पूरी कहानी बता ही ना रहा हो? क्या हो अगर इसमें एक बहुत बड़ी चीज छूट रही हो, एक ऐसी चीज जो अर्थशास्त्र को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे? और बस यहीं पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट सामने आता है, एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हो सकता है ये जीडीपी जितना मशहूर ना हो, पर ये ज्यादा काम का जरूर हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी किसी देश के अंदर एक तय समय में बने सारे सामान और सेवाओं की कुल कीमत है। यहां तक तो ये जीडीपी जैसा ही लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत ही जरूरी फर्क है। एनडीपी में से डिप्रिसिएशन यानी घिसावट को घटा दिया जाता है। और यही वो शब्द है जो सारा खेल बदल देता है, डिप्रिसिएशन। जी हां, ये जो वियर एंड टियर या घिसावट की कीमत है ना, यही जीडीपी और एनडीपी के बीच का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर है। तो डिप्रिसिएशन क्या है? आसान भाषा में कहें तो यह समय के साथ किसी देश की संपत्ति, जैसे मशीनें, इमारतें या सड़कों की कीमत में आने वाली कमी है। इसे अपनी कार के उदाहरण से समझिए। हर साल इस्तेमाल होने पर उसकी कीमत थोड़ी घट जाती है, राइट? अब बस इसी सोच को पूरे देश की फैक्ट्रियों, पुलों और मशीनों पर लागू कर दीजिए। यही है डिप्रिसिएशन। तो फिर एनडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? खैर, तरीका काफी सीधा साधा है। आप देश की टोटल जीडीपी लेते हैं, उसमें से उस साल का अनुमानित डिप्रिसिएशन घटा देते हैं और जो बचा वही है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल। ठीक है, तो अब जब हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ गए हैं, तो चलिए इन दोनों को सीधे सीधे कंपेयर करके देखते हैं। जीडीपी बनाम एनडीपी, देखते हैं कि कौन हमें अर्थव्यवस्था की बेहतर समझ देता है। तो देखिए, जीडीपी हमें कुल प्रोडक्शन वैल्यू बताता है, मतलब ग्रॉस, जबकि एनडीपी हमें नेट प्रोडक्शन वैल्यू बताता है, यानी सारी टूट फूट और घिसावट को हटाने के बाद जो असल में बचा। इसे ऐसे सोचिए, जीडीपी ये बताता है कि एक कार कितनी तेजी से दौड़ रही है, लेकिन एनडीपी ये बताता है कि उस कार का इंजन कितना मजबूत है और वो उस रफ्तार को कितने समय तक बनाए रख सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या एनडीपी वाकई में अर्थव्यवस्था की एक ज्यादा सच्ची तस्वीर हमारे सामने रखता है? आइए देखते हैं कि असल दुनिया में एनडीपी क्यों इतना मायने रखता है। एनडीपी जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमें बताता है कि एक देश असल में कितनी वैल्यू बना रहा है। ये दिखाता है कि देश अपने पुराने और घिस चुके एसेट्स को बदलने के लिए पर्याप्त कमाई कर भी रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज का प्रोडक्शन भविष्य की मजबूती की कीमत पर हो रहा हो? एनडीपी इसी सवाल का जवाब देने में मदद करता है। लेकिन इससे पहले कि हम जीडीपी को पूरी तरह खारिज कर दें, एक मिनट रुकिए। एनडीपी भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसकी भी अपनी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। और एनडीपी की सबसे बड़ी मुश्किल है डिप्रिसिएशन का ठीक ठीक पता लगाना। सोचकर देखिए, पूरे देश की हर एक मशीन, हर एक इमारत, हर एक सड़क की घिसावट का हिसाब लगाना कितना मुश्किल होगा। हर चीज अलग अलग रेट से पुरानी होती है, इसलिए जो आंकड़ा निकलता है वो हमेशा एक अनुमान ही होता है। और यही एनडीपी की सबसे बड़ी कमजोरी है। आखिर में एनडीपी के पीछे की पूरी सोच इस एक लाइन में छिपी है। किसी भी देश की असली दौलत सिर्फ ये नहीं है कि वो क्या बनाता है, बल्कि ये है कि वो क्या बचाए रखता है। बात सिर्फ आज की ग्रोथ की नहीं है, बात है उस ग्रोथ को लंबे समय तक बनाए रखने की। तो हम इस सवाल पे आके रुकते हैं, अगर एनडीपी एक ज्यादा सच्ची और गहरी तस्वीर दिखाता है, तो फिर आज भी हर जगह जीडीपी का ही बोलबाला क्यों है? शायद शायद इसलिए क्योंकि जीडीपी समझना आसान है। ये एक सीधा साधा नंबर है। लेकिन जैसा हमने अभी देखा, जो जवाब सबसे आसान होता है, जरूरी नहीं कि वो सही भी हो। शायद अब वक्त आ गया है कि हम ये सोचना शुरू करें कि हम आर्थिक सफलता को असल में मापते कैसे हैं।